कॉमर्स के जीनियर्स, माई सेल्फ अलका एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसमें हम जानेंगे एक सूरा अधिमान के बारे में और प्रतिस्थापन की सीमांत दर के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम एक सूरा अधिमान के बारे में पढ़ते हैं। तो क्या लिखा है कि एक सूरा अधिमान उस स्थिति को कहते हैं जब अधिक वस्तुओं का उपभोग करने से अधिक संतुष्टि प्राप्त होती है। इस अधिमान के अनुसार एक उपभोक्ता सदैव उस संयोग को प्राथमिकता देता है जिसमें दोनों वस्तुएं अधिक होती है या कम से कम एक वस्तु अधिक होती है, पर जो दूसरे बंडल की तुलना में कम नहीं होती है। एक सूरा अधिमान मतलब उपभोक्ता के सामने दो चीज रख दी जाए। ठीक है, एक बंडल उसके सामने रख दिया जाए 2:3 का, ठीक है, और एक बंडल उसके सामने रख दिया जाए 2:5 का। तो आप बताओ, ये दो वस्तुएं हैं, एक एप्पल है और एक मैंगो है। तो एक सूरा अधिमान है कि उपभोक्ता क्या करेगा, अधिक संख्या जिसमें होगी उस बंडल का वो चुनाव करेगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 2 एप्पल है और मैंगो कितने हैं, पहले संयोग में 3। फिर दूसरा संयोग जो है वहां पर एप्पल सेम है लेकिन मैंगो कितने हैं, 5 है। तो आप कौन से बंडल को उठा के ले जाओगे, आप इस सेकंड बंडल को उठा के ले जाओगे। तो ये ही है एक सूरा अधिमान कि अधिक वस्तु का उपभोग करने से अधिक संतुष्टि प्राप्त करना। और अधिक वस्तु का उपभोग कब करोगे, जब आपके पास वस्तु कैसी होगी, अधिक होगी। तो एक सूरा अधिमान उस स्थिति को कहते हैं जब अधिक वस्तु का उपभोग करने से अधिक संतुष्टि प्राप्त होती है। और इस अधिमान के अनुसार एक उपभोक्ता सदैव उस संयोग को प्राथमिकता देगा। संयोग मतलब ये कॉम्बिनेशन 2-3 का 2-5 का, जिसमें दोनों वस्तुएं अधिक हो, या तो फिर ऐसे हो जाए 5:8 मान लिया जाए और यहाँ पे मान लिया जाए 9:12। तो दोनों ही वस्तुएं इसमें अधिक है, एप्पल भी अधिक है और मैंगो भी अधिक है, इसमें एप्पल भी कम और मैंगो भी कम। या फिर इन दोनों में से कम एक ज्यादा हो, जैसे यहाँ पे एप्पल एक जैसे हो गए लेकिन मैंगो में क्या हो गया, डिफरेंट आ गया। तो वो तो जिसमें दोनों वस्तुएं अधिक होती है, कम से कम एक वस्तु अधिक हो पर जो दूसरे बंडल की तुलना में कम नहीं होती है, उसे बोला जाता है एक सूरा अधिमान। जैसे इसने अपन को एग्जाम्पल दिया कि 2 वस्तुएं हैं, सेवफल तथा केला, मतलब एप्पल और बनाना। इसके 2 बंडल उसने अपन को बना के बताए हैं। वो बोल रहा है 10 क्या हो गए यहाँ पर एप्पल और 8 क्या हो गए यहाँ पर बनाना। ठीक है, सेकंड संयोग, सेकंड कॉम्बिनेशन है जिसमें 6 क्या हो गए यहाँ पे एप्पल और 8 क्या हो गए यहाँ पर बनाना। तो अब आप ही देखो, यहाँ पे क्या है, बनाना की संख्या तो दोनों संयोग में इक्वल है, लेकिन एप्पल की संख्या में क्या आ रही है, यहाँ पे परिवर्तन, चेंजेस आ रहा है। तो हम कौन सा बंडल चुनाव करेंगे, प्रथम, क्योंकि प्रथम में संख्या कैसी है, ज्यादा है। तो वही बात इसने लिखी है कि यहाँ उपभोक्ता का अधिमान प्रथम बंडल का होगा और एक सूरा अधिमान इसे हम कहेंगे। एक सूरा अधिमान ऐसा अधिमान होता है जिसमें उपभोक्ता अधिक वस्तुओं का उपभोग करने पर अधिक संतुष्ट होता है। कहने का मतलब है उपभोक्ता के पास 2 वस्तुएं होती है, 2 वस्तुओं के कॉम्बिनेशन होते हैं। जिस वस्तु का कॉम्बिनेशन ज्यादा होता है ना, तो उपभोक्ता 2 वस्तुओं में से जिस वस्तु का चुनाव करता है वो हो गया उसका एक सूरा अधिमान। कि किसके प्रति वह एक दिष्ट है, मतलब कि किसके प्रति उसकी नजर या किस बात के लिए वो स्थिर है कि मुझे यही वस्तु लेनी है। 2 बंडल उसके पास है, दोनों बंडल में से जिस बंडल का वो चुनाव करता है, जिसके प्रति वो निश्चित रहता है, स्थिर रहता है, वो उसका हो गया एक सूरा अधिमान। अब सेकंड पढ़ेंगे, प्रतिस्थापन की सीमांत दर का क्या अर्थ है। तो इसमें लिखा है कि प्रतिस्थापन की सीमांत दर का आशय उस दर से है जिस दर पर वस्तुओं का प्रतिस्थापन एक दूसरे से इस प्रकार किया जा सके कि उपभोक्ता की कुल संतुष्टि अपरिवर्तित रहे। एक बार फिर सुनो, प्रतिस्थापन की सीमांत दर का आशय उस दर से है जिस दर पर वस्तुओं का प्रतिस्थापन एक दूसरे से इस प्रकार किया जा सके कि उपभोक्ता की कुल संतुष्टि अपरिवर्तित रहे। मान लीजिए, फिर से अपन वही एग्जाम्पल ले लेते हैं एप्पल और यहाँ पर मैंगो का। ठीक है, यहाँ पर हम लेते हैं जैसे कॉम्बिनेशन आप यहाँ बना लो 11, 12, 13 और 14 का। ठीक है, यहाँ हम बना लेते 15, 13, 11 और 10।
वो बोल रहा है प्रतिस्थापन कर रहा है। प्रतिस्थापन एक दूसरे से इस प्रकार करे कि संतुष्टि अपरिवर्तित रहे। एप्पल की एक एक करके संख्या को बढ़ा रहा है, 11 से 12, 12 से 13, 13 से 14, और मैंगो की क्या कर रहा है, कम कर रहा है। और एक को बढ़ा रहा है और दूसरे को कम कर रहा है, उसकी अधिक से अधिक मात्रा को वो कम कर रहा है, तो भी उसका सेटिस्फेक्शन कैसा है, अपरिवर्तित, मतलब कि कोई चेंजेस नहीं है। भले वो 11 एप्पल कंज्यूम करे, भले वो 15 मैंगो कंज्यूम करे, तो भी वो कितना सेटिस्फेक्शन है, 60%। फिर सेकंड बी कॉम्बिनेशन, ये ए कॉम्बिनेशन हो गया। बी कॉम्बिनेशन में उसने एप्पल की एक मात्रा को बढ़ाई, तो उसे मैंगो की मात्रा को कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो एप्पल की एक मात्रा को बढ़ाने के लिए मैंगो की 2 मात्रा को उसने कम किया, फिर भी इस कॉम्बिनेशन से उसका सेटिस्फेक्शन कैसा है, अपरिवर्तित, मतलब कि कोई चेंजेस नहीं आए। 60 के 60 कहने का मतलब है आप 5 रोटी डेली खाते हो, अब 2 रोटी आप घी वाली खाओ और 3 रोटी बिना घी की खाओ, तो भी सेटिस्फेक्शन क्या हो गया, आपकी भूख शांत हो गई। अब 3 रोटी घी वाली खा लो या 2 रोटी बिना घी की खा लो, तो भी बात तो क्या हुई, 5 खानी थी, मतलब अपने 5 ही खाई। भले आपने चीज़ें चेंज कर ली हो, कॉम्बिनेशन चेंज कर लिया हो, संख्या चेंज कर ली हो, पर उससे सेटिस्फेक्शन कैसा है, आपका बराबर ही है। तो ये होता है प्रतिस्थापन की सीमांत दर। इसका फॉर्मूला यहाँ पे बताया गया है, MRS/AB डेल्टा बी अपॉन डेल, इसने बोला डेल्टा बी अपॉन डेल्टा ए, मतलब हानि में से इस हानि को लाभ से डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ हानि क्या हुई है, 15 माइनस 13, मतलब 2 इकाइयों का उसने सेक्रीफाइस किया, जब जाके उसकी यहाँ पर 1 इकाई बढ़ी है। तो हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ गया, 2। तो ये होता है प्रतिस्थापन की सीमांत दर। कि प्रतिस्थापन की सीमांत दर है कि जिसमें हम एक दूसरी वस्तु का प्रतिस्थापन इस तरीके से करें, वस्तु की मात्रा को इस तरीके से बढ़ाए और वस्तु की मात्रा को इस तरीके से घटाए कि हमें प्राप्त होने वाले कॉम्बिनेशन से इक्वल सेटिस्फेक्शन मिले। भले मैं 4 एप्पल कंज्यूम करूं और 5 मैंगो कंज्यूम करूं, तो भी 80% सेटिस्फेक्शन हो। अब मैं एप्पल की क्वांटिटी बढ़ा देती हूँ, 4 से 5 कर देती हूँ, और मैंगो की 5 से क्या कर देती हूँ, 3 कर देती हूँ, तो वो उससे भी क्या होगा, मुझे 60% या 80% सेटिस्फेक्शन होगा। तो आया समझ में आपको, एक सूराधिमान किसे कहते हैं और प्रतिस्थापन की सीमांत दर किसे कहते हैं। अब अगर फिर भी आपको कोई डाउट लगता है तो डाउट को कमेंट्स बॉक्स में लिखकर दूर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।